हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं। इनके पोस्टर छपे 1 करोड़ का इनाम है। ये वो स्टेट है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ। ये सब ड्रामा करने के लिए कि जहाँ पे लाशें पहुंचे अस्पताल और जो इंजर्ड है वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वहां पे, जो हमें उल्टी खबर मिल रही है सोशल मीडिया पे, ये खबर मिल रही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं इनमें से कितने बचे। There are massive bullet wounds, very serious bullet wounds। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रिटिश सिटीजन हैं कुछ जो पीओके मूल के हैं, वो वहां पे फंसे पड़े हैं, उनको अरेस्ट कर दिया, पता नहीं कितनों को गोली लगी। आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में कुछ करिए, आप आवाज उठाइए। पाकिस्तान खुद कहता है कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है। ये पाकिस्तान के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स हैं। अगर पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है या कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है एज पर पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर कहां से हो गया? जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही या फिर बहुत महंगी मिल रही है। लाहौर में बिजली सस्ती है और लाहौर में बिजली जाती है। अगर आप शूट करेंगे वहां पे तो आप पॉजिटिव स्टोरी ही शूट करेंगे कि कितने बहादुर हमारे सिपाही हैं, देखिए वहां पे लड़ रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान डरता है, उसको मैं आपको बताता हूँ, बड़ा डरपोक मुल्क है पाकिस्तान। इसको डर किससे लगता है आपको पता है? जो पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा ना उससे डर लगता है। बाकियों को ये पकड़ नहीं सकते। इनकी बीएलए पे नहीं चलती बलोच लिबरेशन आर्मी, तो जब कुछ नहीं चली इनकी बीएलए की तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो फितना अल हिंदुस्तान है, उनका नाम बदल दिया। दोस्तों, मैं मुझे गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायरीज। दोस्तों, एक तरफ ईरान की जंग छिड़ी हुई और एक तरफ पीओके में पाकिस्तान ने लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और वहां पर जंग शुरू कर दी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ इलेक्शन युद्ध, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर इशू, और तो और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स भी हिल रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है। एक इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, क्लॉड। आप जॉब करते हैं, क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हैं जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था, एक दिन में हो रहा है, और क्लाइंट्स स्पीड के साथ क्वालिटी से भी खुश। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है, कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेजॉन जानता है, इसलिए बिलियंस लगाते हैं। अब आपका जानना जरूरी है, ऐसे में आप कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कंप्लीट क्लॉड एआई लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे जो 2 डेज लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड के लिए, सुबह 10 से शाम 7 तक 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रजिस्टर नाउ। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनट्स में, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स खुद से बनाना, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। Outskill has made this training absolutely free. लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, आप अपना फ्री स्लॉट अभी बुक कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। ये 4 महानुभाव कौन है? Who are these guys? इन्होंने शुरुआत करी थी सस्ता आटा मांगने की। इनकी शुरुआत थी कि साहब हम गुहार लगाना चाहते हैं, गुहार लगाते हैं कि सस्ता आटा मिलना चाहिए साहब, अगर बिजली थोड़ी सी सस्ती हो जाए। ये पीओके के बाशिंदे हैं। इनकी गलती ये है, इनका गुनाह ये है कि इन्होंने पाकिस्तान से, जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पीओके को और ग्रेटर पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीद लगाई थोड़ी सी सस्ती बिजली अगर मिल जाती साहब। आज की तारीख में इनके नाम के पोस्टर छपे हैं, वांटेड के, मोस्ट वांटेड 1 करोड़ का।
ओ भाई साहब, ये लोग जो सड़क पे उतरे थे सस्ता आटा मांगने के लिए, आज क्रिमिनल्स की तरह अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि फौज ना पकड़ दे मुनीर की फौज। अब दोस्तों अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 32 मारे गए, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 75, कोई कह रहा है 100 से ज्यादा। अलग अलग फिगर्स हैं। पाकिस्तान की सरकार ये फिगर्स छुपाने में लगी हुई है। इट्स ट्राइंग वेरी हार्ड टू हाइड ऑल दीज फिगर्स। लेकिन आप ये देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज 18, एनडीटीवी, सब लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि क्या हुआ है। बहुत जुल्म हो रहा है पीओके के लोगों को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है दोस्तों। खुली क्राउड्स पे फायरिंग हो रही है, और ये कोई रबर पैलेट फायर नहीं कर रहे, ये कोई ब्लैंक राउंड फायर नहीं कर रहे डराने के लिए, ये सीधा गोली मार रहा है। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हो रही है। ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, रॉयटर्स, यूरेशिया रिव्यू, अल जजीरा, और डॉन तो खुद पाकिस्तान का है। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा डॉन, डरा हुआ है, दुख का है, कल दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्होंने बोला हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो रहा है ये जानना है, फिर अब जाइए देखिए रॉयटर्स, अल जजीरा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, आपको ये पता लगेगा किस तरीके से मुनीर की फौज वहां बर्बरता कर रही है। लोगों को घरों से निकाल के घसीट के उनके साथ वो हो रहा है दोस्तों, जो मैं बताने से भी थोड़ा सा डर रहा हूं, कतरा रहा हूं। ये पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, पाकिस्तानी स्टेट की ट्रेडिशन है। जो अपना हक मांगे वो गद्दार है, जो अपना हक मांगे वो टेररिस्ट है। सीधी बात। ये वो स्टेट है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना तक को बोल दिया था कि भारत के साथ नहीं हो गया। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंडियन एजेंट, इनको ये चाहिए था कि उनके साथ बैठे बोले कि देखिए आटा हम इतना सस्ता दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। उन्होंने बोला नहीं आटा मांग रहे हो, पहले इसकी छाती पर गोली मारो। ये लैंग्वेज वहां पे चल रही है दोस्तों। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो क्या रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। पूरी दुनिया में भारत ने बोला है कि अब आपका फर्ज है टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। इंडिया कंडेम्स सीवियर पुलिस ब्रूटैलिटी एंड पीओके वांट्स पाक टू बी हेल्ड accountable. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. तो यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ पुलिस वाले कर रहे हैं। पीओके में फौज भी है, पीओके में रेंजर्स भी हैं, हर कोई है वहां पे, और ये मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने शहर के शहर लॉकडाउन कर दिए, इन्होंने इंटरनेट काट दिया। वहां से खबर किस तरीके से आ रही है, इट्स अ मिरेकल। इन्होंने पूरे के पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया, और वहां पे खुली फायरिंग चल रही है सड़कों पर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैदान जंग बन गया है। India has also called on the international community to hold Pakistan responsible. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeed and abuses. जो human rights के massive level पे वायलेशन चल रहा है पीओके में, massive level पे वायलेशन चल रहा है। एक वायलेशन का पाकिस्तान को जवाब देना होगा। पाकिस्तान should be and will be held accountable by the international community. जरा लोग इनसे पूछें, जो GSQ प्लस का स्टेटस इन्होंने यूरोपियन यूनियन से ले रखा है, और जो यूरोपियन यूनियन की कहा क्लास आई थी फ्यू डेज बैक, वो बड़ा बोल रही थी कि कश्मीर का ये देख लो। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी कौन नहीं करते हैं ना, ये बेवकूफ भी बनाते हैं जो विजिटर्स हैं। क्या आप जरा ये बोलिए तो ये बात तो यूएन का ही है मामला, वो यूरोपियन यूनियन की है। उससे इन्होंने कश्मीर बुलवाया। क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? आप सोचिएगा, क्या ये पहले से ग्राउंड सेट कर रहे थे? कोई आता है कश्मीर के बारे में बात करता है, पूरी पाकिस्तान की क्लैप, ये जाते हैं चाइना एक बयान देता है कि नहीं कश्मीर का मामला तो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत सॉल्व कर देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन से कोई आ रहा है, उनके टॉप डिप्लोमेट, वो लेडी कह रही है कि नहीं कश्मीर का इसके लिए। पाकिस्तान में चाइना को भी बेवकूफ बनाया, ईद को भी बेवकूफ बनाया। ये ग्राउंड सेट कर रहे थे, ये सब ड्रामा करने के लिए कि जहां पे लाशें पहुंचे अस्पताल, और जो इंजर्ड है वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वहां पे, जो हमें उल्टी खबर मिल रही है सोशल मीडिया पे, ये खबर मिल रही है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं इनमें से कितने बचेंगे। देयर आर मैसिव बुलेट वुंड्स, वेरी सीरियस बुलेट वुंड्स।
वहां पे दोस्तों इमरान हुसैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन, उन्होंने चिट्ठी लिखी है टू द राइट ऑनरेबल वेब कूपर एमपी, डियर फॉरेन सेक्रेटरी। अब ये इमरान हुसैन कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये चेयर है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर, ठीक है जी। और ये ओरिजिनली पीओके के हैं, ये मीरपुर से इनका ताल्लुक है, इनके खानदान का। दो इट इज सेड दैट ही वाज बोर्न इन द यूके, लेकिन इनका खानदान का ताल्लुक वहीं से है, राइट। और ये कमेटी के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर ये कह रहे हैं, ये पूरी चिट्ठी है यहाँ पे, आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगी, आप जाके देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रिटिश सिटीजन हैं कुछ जो पीओके मूल के हैं, वो वहां पे फंसे पड़े हैं, उनको अरेस्ट कर दिया, पता नहीं कितनों को गोली लगी, आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में कुछ करिए, आप आवाज उठाइए। तो ये यूके की पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस हो गई है कि आखिर मुनीर की फौज पीओके में कर क्या रही है, व्हाट इज इट डूइंग इन द पीओके। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को वो जो मैंने आपको चिट्ठी दिखाई थी उसके बारे में खबर है, more than 50 British lawmakers have written an urgent letter to the Foreign Secretary Webb Cooper demanding the UK government take diplomatic action over sweeping communications blackout and security crackdown in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, led by MP Imran Hussain, chair of the all-party parliamentary group on Kashmir. The lawmakers flagged deepening concern over reports of internet and mobile service disruptions and mass arrests, including of British nationals, and a breakdown in dialogue between Pakistani authorities and representatives of the Joint Awami Action Committee, a civic movement that led prolonged protests over government subsidies and basic rights in the territory. ये कॉल फॉर एक्शन चाहते हैं, ये वो एमपीज हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे एमपीज की लिस्ट है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद हैं, 50 सांसद हैं यूके के, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है फॉरेन सेक्रेटरी को, और फॉरेन सेक्रेटरी को ये बोला है कि बॉस ये हो क्या रहा है, आप कुछ करिए इसके बारे में, हम चिंतित हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, 6-7 इन 50 में से जो कि पीओके के मूल के हैं, दे आर ओरिजिनली फ्रॉम पीओके, वो चाहे पैदा यूके में हुए हों लेकिन उनके बाप दादा वहीं के हैं, ये उसमें ये भी शामिल है। लेकिन इसमें कई लोग हैं जो कि यू नो दे आर दीस पीपल आल्सो ब्रिटिश, बट वो ओरिजिनली ब्रिटिश हैं। इसमें से गोरे लोग बड़े सारे हैं, इसमें से और कुछ इंडियन मूल के भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसको जो फ्रंट एंड करने वाले हैं वो पीओके वाले, वो जाहिर सी बात है चिंतित, वो कह रहे हैं जहां के ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उस जगह को ताला लगा दी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान ने बोला कि ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान ने बोल दिया कि we have noted with concern the irresponsible and ill-informed insinuations made by certain members of the diaspora in the UK regarding Azad Jammu and Kashmir. These individuals are advised to refrain from interfering in the internal affairs of Pakistan. एक बात बताइए, पाकिस्तान खुद कहता है कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है, ये पाकिस्तान के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं। अगर पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है या कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है एज पर पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर कहां से हो गया भाई? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहां से हो गया? पाकिस्तान तो खुद ही कहता है ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, इसके चलते न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। ये कश्मीर का चूड़ा निकला बेचा है, आज वही पाकिस्तान कह रहा है इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर ये तो आजाद कश्मीर है हमारे पास। Unwarranted remarks and queries raised by some MPs which reflect a lack of awareness and background of the issue. अब ये देखिए ये सारी ये पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान आजाद नहीं कश्मीर कहां से आजाद हो गया? एक कमजोर सरकार है। अगर यही चीज डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ करते तो वीजा देना बंद कर देता, पाकिस्तानियों को बोलता कि जितनों ने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदी है लपेटो और भागो यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारीख में ये जो कर रहे हैं ना कि ये एमपीज ने सवाल क्यों पूछा, ये सब क्यों, इंटरनल मैटर, ये सब तुम लोगों की छातियों पर गोली मारोगे और कोई सवाल भी ना पूछे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तब आपको शॉक लगेगा कि कौन सा माल बेच रहा है पाकिस्तान, यू विल गेट अ शॉक। अब ये देखिए, डेडली क्लैशेस, जेफ क्रैकडाउन एंड कॉल्स फॉर रिफॉर्म व्हाइल पीओके इज ऑन द बॉइल। ये देखिएगा यहाँ पे कि ये तो पूरा है कि ना वायलेंट क्लैशेस हो गई और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो जो 4 लोगों की मैंने फोटो दिखाई थी ना शुरू में, ये उसी के तो लीडर्स हैं। अब उन्होंने मांगा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि लोग क्या मांगते हैं, क्या आपको समझ में आता है। ये देखिए साहब, सबसे पहले फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रीवेंस टू मास प्रोटेस्ट, ये हुआ क्या, ये देखिए साहब। द जैक
यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इनिशियली गेन्ड सपोर्ट बाय कैंपेनिंग फॉर सब्सिडाइज्ड फ्लावर। क्या हमें सस्ता आटा मिल सकता है? ये सस्ता आटा मांग रहे थे। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, इनका ये कहना है कि पीओके में नदियां हैं जो पाकिस्तान में बाहर फिर जाती हैं, वो पीओके और इन सब इलाकों से जाती हैं और वहां पे बिजली पैदा होती है, राइट? वहां पे बिजली पैदा होती है। जो बिजली पैदा कर रहा है, जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही, जो बिजली पैदा कर रहा है उसको बिजली नहीं मिल रही, या फिर बहुत महंगी मिल रही है। लाहौर में बिजली सस्ती है और लाहौर में बिजली जाती नहीं। अब अगर आप देखें, यही काम तो पाकिस्तानी और बलूचिस्तान के साथ किया। बलोच माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, दूर जाती है, लकड़ी लेकर आती है, सुई गैस कहां पे? बलूचिस्तान में। तो लाहौर के घर गैस जा रही है, लाहौरी गैस में पका रहे हैं खाना, वो अपना सारा फैसिलिटीज दे रहे हैं बलूचिस्तान से, और बलोचों को वो गैस नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान का एक पुराना एस्टैब्लिश तरीका है। जो रिसोर्स जहां से निकल रहा है वहां के लोग जो है बाढ़ में हैं, उनसे कोई मतलब नहीं इनका। अब ये देखिए, द ग्रुप लेटर एक्सपैंडेड इट्स डिमांड्स पुशिंग फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम अथॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कि भाई आपने हमें वादा किया था, क्या हुआ इस वादे का? अकाउंटेबिलिटी कहां है आपकी? One of the most contentious issues now driving protests is the demand to abolish 12 seats in the POJK Legislative Assembly reserved for refugees from Jammu and Kashmir who settled in mainland Pakistan after 1947. 1947 पाकिस्तान जब बना, उसके बाद जो 12 सीट्स रिजर्व हैं जो रेफ्यूजीज हैं, उसके खिलाफ भी यहाँ पे तेरा प्रोटेस्ट चला, जिसमें इतने लोग मारे गए। अब दोस्तों ये है, ये चार तो बेचारे जो आटा वाटा मांग रहे थे सस्ता, कि बिजली सस्ती दे दो, आटा, इनकी ऐसी किस्मत है, ये घर से निकले तो सस्ता आटा मांगने के लिए इनके पोस्टर छप रहा है, इनके नाम के पोस्टर छप गए हैं, वांटेड, और इनाम कितना है? 1 करोड़। The Pakistan Occupied Kashmir Administration has announced a reward of 1 crore Pakistani rupees for information leading to the arrest of 4 leaders of the Joint Awami Action Committee, a civil society alliance that was banned last week and has been at the center of the protest in the region. वो प्रोटेस्ट करना वो बैन कर दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया कि तुम तो बुरे लोग हो, वहां की कोर्ट से तुम गंदे लोग हो, तुम यहाँ पर फसाद कर रहे हो, और जो भी तुम्हारी अरेस्ट करवाएगा उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। The President Azad Jammu and Kashmir has been pleased to fix a reward of 10 million to be granted to any person who provides information leading to the successful arrest of the following offenders belonging to the proscribed Joint Awami Action Committee. Right? ये मैं कोट कर रहा हूँ, ये कोटेशन है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये प्रेसिडेंट, द सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पीओके है, उसका प्रेसिडेंट कहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर इन चारों में से किसी को पकड़ के लाओ। ये तो बहुत बुरे आदमी है, गंदे लोग हैं, सस्ता आटा मांग लिया इन्होंने, नहीं देने पैदा कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, वो फिल्म की तरह। ये दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पुलिस वाले कहते हैं पैसे देंगे, 100 डेमोन्स्ट्रेटर्स तो इतने पैसे क्यों दे रहे हो, देगा तो कोई 30 क्लेम कर रहा है, कोई 50, कोई 70, कोई 100 से ऊपर। ये कुछ छीनने वाले देंगे, बहुत सारे लोग मर गए हैं और पाकिस्तानी फौज जो है बहुत चीजें छुपा रही है वहां पे जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जो मेजर टेलीकॉम नेटवर्क है पीओके में, दैट इज रन बाय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। सो दे हैव कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, दे हैव कंट्रोल ओवर मीडिया। मीडिया में भी इतनी बातचीत नहीं कर रही, मीडिया अलाउड नहीं है वहां पे, मीडिया कैन नॉट गो। आप कैमरा लेके वहां पे नहीं जा सकते पीओके में, आप नहीं शूट कर सकते। अगर आप शूट करेंगे वहां पे तो आप पॉजिटिव स्टोरी ही शूट करेंगे कि कितने बहादुर हमारे सिपाही हैं, देखिए लड़ रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान डरता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा डरपोक मुल्क है पाकिस्तान। इसको डर किससे लगता है आपको पता है? जो पीसफुली प्रोटेस्ट करेगा ना, उससे डर लगता है। बाकियों को ये पकड़ नहीं सकते, इनकी बीएलए पे नहीं चलती, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो जब कुछ नहीं चली इनकी बीएलए की, तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो फितना अल हिंदुस्तान है, उनका नाम बदल दिया, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल हिंदुस्तान है। इनकी जिम्मेदारी खत्म हुई, इन्होंने हाथ जवाब बोला थैंक यू। वो हर हफ्ते हर महीने जाफर एक्सप्रेस पर अटैक कर रहे हैं, वो इनकी फौजी चौकियों पर अटैक कर रहे हैं। दे कांट हैंडल द बीएलए, द पाकिस्तानी आर्मी। बस पाकिस्तानी फौज ने नाम चेंज कर दिया, फितना अल हिंदुस्तान।
यानी कि भाई हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये गलत लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये बीए का कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, तो करते किसके हैं? एक काम करते हैं, डॉक्टर भारत बलोच है उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वो पीसफुली ये बोल रही है, वो तो मांगने में नहीं कुछ, उसका ये कहना है कि जो इतने बलोच नौजवान गायब हो गए वो कहाँ हैं, अगर मर गए तो आप बता दीजिए कि कहाँ पे उनको दफनाया है, तो हम वहां पे उनकी प्रेयर्स करें, राइट? वही चीज अगर आप खैबर पख्तूनख्वा देखें, अगर आप बलोचिस्तान से नॉर्थ चले जाए ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर मंजूर पश्तीन है, मंजूर पश्तीन कौन सा ये कह रहा है कि यार खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग कर दो? नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि जो आपने वहां पे माइंस लगा रखी है, बारूदी सुरंगें लगा रखी है, वहां पे जवान बच्चे बूढ़े मर जाते हैं, आप उसको निकालिए प्लीज। जो वहां पर बमबारी करते हैं हमारे गांव के ऊपर बंद करिए, जो आपने डिसअपियर कर रखे हैं लोग उनको वापस लौटाइए, मर गया तो बताइए कहां पे दफना दिया, वो गद्दार हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो हक मांगे पाकिस्तान में वो गद्दार है, और जो लोग पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, आर्म्ड जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके ऊपर बीएलए का चेक पोस्ट देखा, वहां से पाकिस्तानी फौजी उठा ले लेती है, टीटीपी इनके पकड़ में नहीं आ रही। नंबर 1 आर्मी के, दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहते हैं अपने आप को, नंबर वन ISI, उनको कख नहीं पता क्या चल रहा है, दे आर एब्सोल्युटली ब्लैंक इन देयर माइंड, ठीक है। लेकिन जहां देखा कि बेचारा कोई प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे, अमन के साथ शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे, एक प्लेकार्ड लेके सबसे पहले उसके गोली मारो, वो है इनके लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो कर सकते हो वो तो करो। बिहेवियर टीटीपी ये कहां पे पकड़ में आते हैं लोगों। तो दोस्तों कहानी चल रही थी, मैंने सोचा आपको बताऊं किस तरीके से काम अपना गलत करना, और जो चीज ना समझ में आए सीधा बोल देना ये तो इंडिया की साजिश है, ये तो रॉ की साजिश है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं, एक्सपोज करता हूं पाकिस्तानियों को, आप तो जानते हैं उनकी सच्चाई, लेकिन और अंदर की डिटेल्स आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे यार बहुत अच्छी वीडियो थी मेजर साहब की, लेकिन देखा जाए ना भाई कश्मीर में ये सारी चीज़ें बहुत अब मतलब कि बहुत ज़्यादा ही एक चलना स्टार्ट हो गई हैं। अब देखो ना, स्टार्ट से प्रोटेस्ट हुए थे नॉर्मली एक, लेकिन जब थोड़ी सी बात बढ़ने लगी ना तो भाई इन्होंने मतलब कि सारी चीज़ों को कवर भी किया, और लोगों पर जैसे भाई अत्याचार करते हैं वो इन्होंने मतलब कि करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखा जाए ना भाई, अगर कोई पाकिस्तान में रहता है या वो सोचता है ना कि हमें चाहिए आज़ादी, वो भाई किसी को नहीं मिलेगी, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। आप ना ये है कि अगर किसी को जान बचानी है या कोई जान से हाथ नहीं धोना बैठता तो वो भाई अपना चुप करके बैठ जाए, जो होता है देखता जाए। अब अगर इंडिया की बात करें ना, उस साइड पर भाई जो कश्मीर है उधर एक तो भाई आपको राशन फ्री है, मतलब कि 1 साल के लिए गवर्नमेंट की स्कीम उन्होंने की हुई है कि अगर कोई बंदे को जो ज़रूरतमंद है वो अपना भाई आटा भी ले सकता है, हमसे चावल भी ले सकता है, मतलब कि आपका जो महीने का राशन है ना सारा टोटल टू ऑल वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर कोई नहीं मतलब कि लेना चाहता तो भाई उसकी मर्जी, लेकिन बिजली उधर फ्री है 200-300 यूनिट तक, जो कि हर एक स्टेट में होती है भाई, अपना सुकून से वो जी रहा है। बाकी अगर फैसिलिटी की बात करें तो भाई इंडिया में आपको वंदे भारत देखने को मिलेगी, आपको अपर क्लास से स्टडी देखने को मिलेगी, हॉस्पिटल देखने को मिलेगी, मतलब कि इतने उन्होंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया उस साइड के कश्मीर का। लेकिन इधर की बात करें तो इधर भाई बंदा है जो निकलता है ना आटा लेने के लिए या आटे पर प्रोटेस्ट करता है अपने हकूक के लिए, तो वो बंदा भाई एक वांटेड मोस्ट वांटेड हो जाता है। अब अगर किसी को भाई गलत फहमी है ना कि मतलब कि वर्ल्ड मीडिया इधर आएगी, UN इधर आएगा, वो बोलेगा कि जाने दो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगेगी, तो भाई ये एक ही मतलब के थाली के सारे एक हैं, मतलब कि इनको कोई केयर नहीं है किसी की, ना वो मतलब कि वर्ल्ड मीडिया बोलेगी ना UN से कोई पाबंदी लगेगी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। ये आप ना भाई खुला खेलेंगे जैसे इनका दिल चाहे खेलने को। वर्ल्ड मीडिया सिर्फ यही बताएगा कि इंडिया के 6 जहाज गिर गए, ये इंडिया को बाहर हरा दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया जी, वो कर दिया, सिर्फ यही चीज़ फेक न्यूज़ जो है ना वो फैलाएंगे। अगर भाई आप इस टाइम के हालात देखें ना तो भाई वहाँ के इंसान रो रहे हैं कश्मीर के, वो भाई इतने बंदे उन्होंने मार दिए और भाई पता ही नहीं चलने दे रहे। आज एक ना बंदा कह रहा था कि एक वो इतना जल है भाई आर्मी का, वो कह रहा था कि क्या हो गया भाई, ये दहशतगर्द हैं सारे, ये हमारी कंट्री को खा रहे हैं, इन्होंने पीछे प्रोटेस्ट किया था, इनको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इनके टैक्स हम पे करते हैं। मैंने कहा बिजली आती कहाँ से है,
बिजली कहाँ से आती है आपकी? सबसे ज्यादा बिजली तो कश्मीर आपको दे रहा है, तो कश्मीर को क्या आप दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिंध से गैस आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, आप सिंध को क्या दे रहे हैं? दूसरा बलोचिस्तान को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करें तो और क्या करें? ठीक कहा मेजर साहब ने भी, भाई गैस निकलती है बलोचिस्तान से और जलती है लाहौर में आके, बलोचों को कुछ भी नहीं मिलता, वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अपना हक नहीं मांगेंगे। ये फिर कह देते हैं कि भाई उनको चाहिए क्या, वो ऐसे कर क्यों रहे हैं? ये देख लें कि जो भाई पाकिस्तान में, वो मेजर साहब ने ठीक बात की है कि पाकिस्तान में उस बंदे पे जुल्म होता है जो सादगी के साथ इत्मीनान से अपना प्रोटेस्ट करता है, कोई रोला नहीं, कोई कुछ नहीं। उस बंदे को ये सीधे सीधे फायर मारते हैं, गोलियां मारते हैं, बेजान से मार देते हैं। बीएलए वाले हैं, आज तक उनको ये रोक नहीं पाए। मेरी बात आज दिन इनकी बिचौकी इधर सबसे जो बड़ी एक तहरीक या जो एक जमात थी ना, वो भाई वो बुगटी की जमात थी बलूचिस्तान के, अकबर बुगटी के। तो जब इन्होंने मतलब के सोचा ना कि बस ये बंदा अब थोड़ा सा हिल चल रहा है, तो उधर से जो एक नार बहती थी ना, इन्होंने वो नार तेज कर दी। मतलब के बड़ी बड़ी उन्होंने मूछें रखी हुई थी और बोलते थे कि पाकिस्तान जो है ना इसका हिस्से ही नहीं है। तो इन्होंने भाई सार काट वो नार में मतलब के फेंके थे। अब अगर बात करें ना पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इधर लंदन में, उधर बहुत सारे कश्मीरी उधर इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने वो कर देना है। और एक तो बंदा बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान से भाई आज़ादी लेनी है, हमें आज़ाद करें, जो पानी उधर से बह कर जा रहा है हमारे डैम से वो हम पूरे पाकिस्तान को देते हैं, हम वो भी नहीं बंद करेंगे इंसानियत के लिए ऐसा। तो वो जो आउट ऑफ कंट्री लोग बैठे हुए ना, वो ऐसी बातें करते हैं। जब उन्होंने इधर पाकिस्तान में इंटर आ जाना है, किसी ने एक मुंह से अल्फाज भी नहीं निकालना है भाई। उन्होंने जिस बंदे ने ये बात करनी है ना, वो समझो भाई वो मर गया, वो गया उधर कर रहे हैं। और वो मतलब के एक बोल रहे हैं कि यार हमें कुछ, मतलब ये इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट में हुए सारी, वो भाई चाहे एक वो चार्ल्स जो किंग है ना इंग्लैंड का, वो भी इनको बोल दे ये नहीं रोकेंगे। यार एक लेडी थी कश्मीर की थी, मीरपुर की, उसने एक वीडियो डाली थी, वो कमेंट नीचे आया हुआ था कि सिस्टर आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते? उसने कहा था कि मैं 8 साल की थी उस टाइम में पाकिस्तान आई थी, अब मेरे 10-10, 12-12 साल के 4 बच्चे हैं, मैं एक बार भी पाकिस्तान नहीं गई। सिर्फ किस वजह से? इनकी वजह से। ये बात इन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए कि बंदा भाई आते ही नहीं है यहाँ पे। अगर कोई आएगा, कोई अपने हक के लिए बोलेगा, वो तो मारा जाएगा, पकड़ लेंगे उसको। इसलिए भाई को बंदा आते ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो रात को हैरान था भाई वो रेंजर की गाड़ियां देखकर, मतलब 15-16 गाड़ियां थी, बहुत बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने वहाँ पे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जो ये रोला बना हुआ है ना, ये आज का पहले रोला बना था। जैसे मेजर साहब अपना बता रहे थे कि भाई ये इन बंदों ने सिर्फ आटा मांगा है कि हमें आटा सस्ता दें और इनको उन्होंने वांटेड बना दिया है। तो ये बात तो नहीं, जब ये बातें इन्होंने की थी तो उस वक्त भाई इनकी जो शर्तें थी वो गवर्नमेंट ने मानी थी। लेकिन इस दफ़ा ये इलेक्शन के दौरान हुआ है और यही अपना शौकत नवाज मीर और ये अपना ख्वाजा अमानुल्लाह, ये चारों जो है, ये चारों उधर भाई अपना कश्मीर में मौजूद हैं। और वहाँ पर जब ये अगले दिन झड़पें हुई हैं, उस वक़्त भी ये अपनी आवाम के साथ खड़े थे। ये शौकत मीर जो है, ये बिल्कुल इसको थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन ये वर्करों के दरमियान में आ रहा था। इन्होंने सारा कुछ मीडिया पे दिखाया है। ये चीज़ नहीं है कि ये कोई कहीं छुप गए हैं ताकि इनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपया इनाम रखा है कि इनको भाई कोई ढूंढ कर दे हमें या इनकी इन्फॉर्मेशन दे। ये वहाँ पर ही हैं, कोई इनके नज़दीक भी नहीं जा रहा। पहले इन्होंने कोशिश की थी कि भाई गोलियाँ सीधी चलाते हैं, कुछ लोगों को इन्होंने मारा भी है, लेकिन ताकि लोग डर जाएंगे और हम इनको जो काबू में कर लेंगे। वो चीज़ हुई नहीं कि जैसे इन्होंने भाई दोबारा स्टार्ट काम किया है, उधर से भाई वो जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने भी भाई एक किस्म का सर पर कफन बांध कर वो निकले हैं। उन्होंने भी बोल दिया कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी औरतें प्रोटेस्ट करेंगी। तो उन्होंने भी आप बिल्कुल सीधा इलानिया इनको कह दिया कि अगर आप भाई 1 गोली चलाएंगे तो हम भाई आगे से 2 चलाएंगे। तो ज़ाहिर बात है, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, सीधियाँ गोलियाँ मार रहे हैं, तो भाई मारी उन्होंने भी है। उन्होंने भी काफ़ी लोग जो है उनको मार दिया है। कहीं की लोग जिनको उन्होंने पकड़ा है उनकी वर्दियाँ उन्होंने भाई उधर रोडों पर टांगी हुई हैं और हेलमेट, ये चीज़ वहाँ पर कच्चे और इनकी जो वर्दियाँ हैं वो लटकाई हुई हैं। माफ़ी वो भी नहीं दे रहे। बिल्कुल उन्होंने इनका सही हल को निकाला है
कि मार तो हमने वैसे भी जाना है, तो इज्जत की मौत तो मरे, थोड़ा इनके साथ कुछ ना कुछ करके तो मरे। जहरी बात है, उन्होंने भाई अब इनको कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने ये तैयार कर लिया है कि ये हमें सिर्फ मारने के लिए आए हैं, और वोटों की इन्होंने सिर्फ चोरी करनी थी, और उससे इन्होंने जनाब एक ना बना लिया है कि इन्होंने वोट जो है वो पता नहीं कश्मीर में भी वोट नहीं हुए, वो नेक्स्ट मंथ है, वो गिलगित बल्तिस्तान में है। यार ये अपना शौकत नवाज है, ये तो इसने तो अभी आटे की डिमांड का तो कोई मसला ही नहीं हुआ। नहीं डिमांड, ये तो पहले इनका एक मसला बना था, उस वक्त उन्होंने पूरा कर दिया था। उस वक्त इन्होंने डिमांडें मान ली थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। डिमांडें मान के इन्होंने क्या किया कि भाई हर चीज़ जो है ना वो मतलब जो ना वो जो एक हाई बनी हुई थी ना वो खत्म होगी, भाई बैठ जाओ सारे ओके ओके, जो जो भी एहतजाज वगैरह किए आए थे उस वक्त गोली वगैरह वाला सीन जो है ना वो भी नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब भाई थोड़े दिन गुजरे, इन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते, हमें खुद दोबारा नहीं करते। आप जैसे गंदम की कटाई हुई उन्होंने उनको भी भाई हिस्सा वगैरह जाता है, जो भी एक वफाक की तरफ से ये सारा कुछ है, लेकिन वो महंगा दे रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा ख्याल करें, हमारे साथ थोड़ा सा तामन करें। तो तब जाके उन्होंने छोटा सा एहतजाज शुरू किया, लेकिन उससे आगे चीज़ें जो है ना वो बढ़ती चली गई हैं। मेन चीज़ ये है कि भाई देखो ना, अब पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा भी है ना, अगर एहतजाज में वो हिस्सा लेगा या एहतजाज का भी सोचेगा भी ना, तो वो सबसे पहले एक इंडियन एजेंट होगा, उसके बाद उसके घर से जो है ना वो मतलब इंडियन करेंसी मिलेगी, फिर उसके बाद जो है ना वो मतलब जो है ना वो फेक कालें जो है ना वो मतलब मिलेगी, सीमें भी निकाल लेते हैं। ये नहीं कि सीमें, ये देखो इंडिया की सीमें यहाँ से मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भाई वहाँ से निकाल के उनको गद्दार साबित कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें जो है ना वो अब शुरू से वो फातिमा जिन्ना की जिस तरह एक मेरे साहब ने मिसाल दिया, उस वक्त से लेके अब तक, अब पिछले आप थोड़ा सा 2017 में चले जाएं, नवाज शरीफ को इन्होंने एजेंट बना के निकाला था कि नहीं। वो उस वक्त डाउन लीग एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक मामला उठा था, जो एक मरियम नवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो भाई डाटा यहाँ से इंडिया में शेयर कर दिया, और उसके ऊपर उसको जो है ना वो केस भी चला सारा कुछ। आज किधर है वो, हुकूमत में बैठे हुए। तो ये जस्ट एक पोलिटिकल जो है ना वो थोड़ा सा सीन बनाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मिसाला ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब थोड़ा सा सोशल मीडिया का दौर, इन चीज़ों को भाई कोई बंदा भी नहीं मानता। हर कोई एक समझदार है कि ये चीज़ें जो है ना वो कहाँ होती है। एक टाइम के ऊपर वो इधर के रहने वाले इधर पैदा हुए, वो भाई कहाँ से वो भाई एजेंट हो गए। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो अभी तक भी भाई एक डटे हुए हैं। ये थोड़ा सा जो है ना इनको गलतफहमी होगी थी कि जिस तरह हमने पंजाब में एक दिन के लिए जो है ना वो 26 नवंबर को गोलियां चलाई, तो उस वक्त हर चीज़ जो है ना वो खामोश हो गई थी। नेक्स्ट मुरीदके में उन्होंने किया, एक रात में उन्होंने ये ऑपरेशन करके सारी चीज़ें सेट कर दी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने किया ज़रूर है, लेकिन बाद में भाई कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और लोग पहले से ज़्यादा जो है ना वो डबल तरीके से एक सामने आ चुके हैं। और ये बंदे वांटेड उन्होंने इसलिए किए कि वो हैं एहतजाज को लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको अंदर से कोई बंदा पकड़ के हमें दे, उसको हम इनाम देंगे, क्योंकि लोग उनके करीब जाने नहीं दे रहे, वो छुपे हुए थे, वो हैं उनके सामने। बिल्कुल वाज़ेह है भाई। वो कहते हैं कि हमें पकड़ के वहां से उनके बंदा जो है ना वो लालच में आए पैसे के, वो पकड़ के जो है ना वो बाहर लेगा, आगे हम इसका इलाज। हाँ, वो छोटी सी एक चूंटी है ना जो उन्होंने पकड़ कर जेब में डाल लेनी है और जाकर इनको पकड़ा देनी है। जब वो नहीं आया तब भी उन्होंने भाई उनके गिरफ्तारी पर इनाम लगा दिया ना कि किसी तरीके से हमारे हाथ आ जाएं, और भाई वो रकम भी काफ़ी ज़्यादा है ना, 1 करोड़ रुपया उन पर इनाम रखा गया है कि जो भी पकड़ कर ले आएगा हम उसको भाई 1 करोड़ रुपया। हर कौम जो है ना वो लालची नहीं हो सकती, डीएनए का फर्क होता है। कश्मीरी थोड़ा और लेवल के और तरीके से और लेवल के नहीं कि मतलब ये कि आप जिस तरह पंजाब में उन्होंने हर चीज़ एक दिन में की है, वो चीज़ कम अज़ कम उधर नहीं हुई। ठीक है, एक रियासत होती है, उसके आगे मुकाबला नहीं हो सकता, वो चीज़ है। आप देखो ना रियासत के साथ किस हद तक आप मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अवाम क्या होती है, कोई भी दुनिया का मुल्क उठा ले जहाँ पे भी एहतजाज वगैरह होते हैं, तो ऐसे एहतजाज लोग करते हैं। कोई गोली चली जो है ना वो गोली वाला, देखो ना आप रियासत के साथ आप फायरिंग नहीं कर सकते, एक डायरेक्ट जो है ना वो फायरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ उसके पास है वो एक आम बंदे के पास नहीं होता। जफर भाई जो हाल बांग्लादेश में हुआ था, जो हाल श्रीलंका में हुआ था, जो हाल भाई नेपाल में थोड़े टाइम पहले हुआ है, भाई बात ये है अगर अवाम पूरे मुल्क निकले थे उस वक्त भाई, तो वही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई अवाम निकलती है, अवाम निकले तो भाई गोलियां चलाए तो सब भाग जाते हैं। भाई ये हमारे पंजाब जैसे नहीं है वो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कश्मीरी इन्होंने पहले दिन यही काम किया है, और इन्होंने सोचा था कि हम जो है ना वो इसी तरह एक डर का पैदा करके जो है ना वो चीज़, लेकिन अभी तक भी नहीं हो रही, नहीं होगा भी नहीं भाई।
इस तरह भाई वीडियो अच्छी है कि लेकिन ये देखे कि भाई उधर फौज पुलिस रेंजर भाई सभी उधर भाई उन्होंने लगा दी है और घरों से भाई निकाल कर मर्द बूढ़े सभी को भाई मार रहे हैं एक बेरहमी से। लेकिन ये देखो कि जो भाई अपने हकूक के लिए आता है उनके साथ उनके साथ यही करते हैं गए। इसलिए तो मौलवी एहतजाज में जाता नहीं डर के। ओ भाई जाते मौलवी तो बोलता ना फ्रंट पर जाऊंगा। जो वाकया हुआ है वो मौलवी थे और कौन थे गए? मौलवी आप नहीं गए भाई थे तो मौलवी ने हम गए या नहीं गए मौलवी थे ना, आप जैसे तो थोड़े उधर गए थे आप जैसे तो देखकर छुप जाते एक रात में गायब हो गया सब कुछ ऐसे गए ऐसे उसके बाद यही तो बात होती है ना, उसके बाद आवाज उठाता है क्या दूसरा कहता है एक रात के बाद ऐसे मौलवी गायब हुए हैं जैसे पाकिस्तान में मौलवी बचे ही कोई नहीं। भाई जो मर्जी हो जाए ना ये गोली वाला सीन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये देख लो कि भाई बिजली उधर बन रही है कि और इस्तेमाल भाई लाहौर में हो रही है कि जिनको भाई चाहिए था उधर सस्ती लाहौर में भी बिजली पूरी नहीं मिल रही हो भाई, कहीं भी भाई मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है उधर, जो कुछ भी मिलता है उधर लगा रहे हैं के पास। मौलवी इधर हमारे गांव में नहीं पूरी हो रही इनसे। लाहौर वाले बेचारे रो रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिल रही। वो इनके ही होने हैं नून लीग वाले बस ड्रामा करने के लिए बोल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इधर भी नहीं मिल रही है, बिजली भी पार्टी की तरह आती है ना। लेकिन भाई जो भी उधर जुल्म हो रहा है ये ठीक नहीं है क्या? बाकी भाई वो अपने हक के लिए भाई डट गए हैं और वो अब भाई उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने भाई आगे जैसे भाई ये मौलवी नहीं थे इसलिए डट गए। दूसरा ईरान वालों ने अपना हक के लिए खड़े हुए ना, ये भाई वो भी अपने हक के लिए खड़े हुए। इस्लामिक हैरानगी होती ये जो जम्मू कश्मीर वाले ये कहते थे लोग, मतलब हमारे हम हमेशा बात करते हैं कि 6 बजे का जो शाम का बुलेटिन होता था ना न्यूज़ का, उसमें ये चलता था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो अपने हक के लिए जो है ना वो मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं कि किसी तरीके हम इधर आ जाएं। लेकिन वो आप क्या सोचते हो कि मतलब ओ भाई वो कुछ भी नहीं सोचते, हम खुद नहीं मिलाना चाहते, वो तो मिलना चाहते थे, हम नहीं मिलाना चाहते। जबर भाई वो कश्मीर के एक बाबा जी थे, उनको इन्होंने आर्मी वालों ने बंद किया था, पता नहीं वो बेचारे कहाँ पे गए। वो जब वैन में बैठे हुए थे ना, नजरबंद किया था, तब वो एक ही आवाज उसमें से अंदर से आ रही थी कि आपकी जमहूरियत का जनाजा निकला जा रहा है, मुझे बाहर निकालो। वो बात सच निकली है, हमारी जमहूरियत का, हमारे मुल्क का, सब चीजों का जनाजा निकाल दिया। एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, जमहूरियत एक दिन के लिए नहीं पाकिस्तान के अंदर है। भाई वही कह रहा हूँ ना, जनाजा निकाल दिया उन्होंने पता ही नहीं है जमहूरियत होती क्या है। हाँ ये सीन चलता रहता है। लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें।